You will be translating. That's wonderful. Yeah. So nice to come together like this and meeting you online. बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑनलाइन इस प्रकार साथ मिलकर आप सबके साथ जुड़कर मिलने का ये अवसर है. So the reason always I think why every time when we come together we can ask this question, why we come together. और एक कारण जो हम अपने आप को पूछ सकते हैं, जब हम इस प्रकार मिलते हैं, हम अपने आप को पूछ कर देख सकते हैं कि हम क्यों इस प्रकार इकट्ठे होते हैं या मिलते हैं. The certain verses I can think of, that is Hebrew chapter 3 verse 13. इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन. So it says something like this. I'll just read that. Brother, you can read that. इब्रानियों 3:13, परंतु जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए. Yeah, that is encourage one another day after day, as long it is still called today. यहाँ लिखा है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो. इंग्लिश में लिखा है एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो. Yeah, I can think of another verse where it's in Living Bible. You can just translate as it is, brother. Yes. That is, I think, Proverbs chapter 14, verse 14. और एक और अनुवाद जो NLT अनुवाद है, जिसके अंदर इब्रानियों नीति वचन उसका 14 अध्याय और 14 वचन इस प्रकार कहता है. It says, "Godly man's life is exciting." और वहां पे लिखा है कि जो ईश्वरीय जन होता है उसका जीवन बहुत ही रोमांचक या बहुत ही उत्साह से भरा हुआ होता है. Yeah. So when we see this kind of a calling, when we examine our own life, we may feel the lack. और जब इस प्रकार की बुलाहट को हम देखते हैं, सुनते हैं और अपने आप के जीवन को जब जांचते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर एक कमी या घटी को जान पाएंगे. Because we came from the root of Adam. क्योंकि हम आदम के जड़ से आए हुए लोग हैं. Because Adam and Eve consumed something which poisoned their life. आदम और हवा ने ऐसा कुछ खाया जिसके कारण उनके जीवन के अंदर वो जहर फैल गया. So, but when we read the scripture, it is completely different kind of life. लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं तो ये जीवन बहुत एक अलग प्रकार का जीवन है. Especially when we read the New Testament. खास करके जब हम नए नियम को पढ़ते हैं. And the life of Jesus when we see. जब यीशु के जीवन को हम देखते हैं. And the words and commands and promises which he has given us. और जब यीशु मसीह के जीवन को, उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसकी आज्ञाओं को जब हम देखते हैं जो यीशु ने दिया है. And also life which Paul lived and the life which he proclaimed. और जो जीवन पौलुस ने जीवन जिया और जिस जीवन की उसने घोषणा की. And the gospel, he called it gospel. और उसको वो सुसमाचार कहता है. And when we examine our life, we see a big difference between that and our own life. और जब हम अपने जीवन को जांचते हैं तो उस जीवन में और हमारे जीवन के अंदर एक बड़े अंतर को देख पाते हैं. And when we are truly born again, we are not surprised why that difference is. और जब हमारा नया जन्म वास्तव में होता है तो हम इससे आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि वो अंतर क्यों होता है. That is because, as I said, the poison which Adam and Eve consumed, which is spread into us. क्योंकि वो इस कारण से होता है जो जहर जो है आदम और हवा ने खाकर हम तक वो जहर फैलाया, उस कारण से. So as soon Adam and Eve ate that fruit, they hid themselves. They wanted to pretend something is okay. और जब जिस स्थान पर आदम और हवा ने उस फल को खाया, उन्होंने दिखावा करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक चल रहा है. And also they didn't have concern for each other. और एक दूसरे के संबंध में कोई ख्याल या चिंता नहीं था. They became selfish. वे स्वार्थी बन चुके थे. They started blaming one another. एक दूसरे को दोष लगाने लगे.
when we started our Christian life, in fact, when God convicted us that we were sinners, और खास करके जब मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें ये बोध दिया कि हम पापी हैं, that time we realized that how deep this selfishness and kind of what to say, the religiosity was in us. और उस स्थान पर हम ये अपने आप को जान पाए कि कितना अधिक स्वार्थ हमारे अंदर गहरा है और कितने धार्मिक गतिविधियों में हम फंसे हुए हैं. Yeah, I would like to read another verse in the book of Acts. प्रेरितों के काम and chapter 10. 10 अध्याय. So chapter 10 verse 38. उसका 38 वचन. Yeah, please read it, brother. प्रेरितों के काम 10 अध्याय वचन 38. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. So I was mainly thinking about that particular phrase, healing all who are oppressed by the devil. और खास करके इस वाक्य के बारे में सोच रहा था कि जो सब शैतान के सताए हुए थे उनको चंगा करता हुआ वो फिरा. So oppressed by the devil. शैतान के जो सताए हुए या उससे पूरी तरह से सताव का सामना करते हैं. So when we see our own condition, we realize that all of us were oppressed by the devil. जब हम अपनी अवस्था को जांचते या देखते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि हम सभी जो शैतान के दबाए या सताए हुए लोग हैं. I was thinking how we are oppressed by the devil. और मैं सोच रहा था कि किस रीति से शैतान के द्वारा हम सताए या हम दबाए जाते हैं. This root of this oppression was selfishness and pride. और इस प्रकार हमको सताया दबाया जाना उसका मूल या नींव पाया जाता है स्वार्थ और घमंड के अंदर. Yeah, that's what actually if we observe the whole world, because of this poison which is in people's life, they have become selfish and proud. और हम देखते हैं संसार के अंदर जो जहर फैला हुआ है, इस कारण से संसार के लोग हर प्रकार से स्वार्थी और घमंड से भरे हुए हैं. So that oppression has come because they don't know how to live unselfish life. और ये शैतान के सताए हुए दबाव के नीचे इसलिए वो जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि स्वार्थ के बिना जीवन कैसे जिया जा सकता है. So we didn't know how to live life without pride and selfishness. हमको पता ही नहीं था कि घमंड के बिना या स्वार्थ के बिना हम कैसे जीवन जी सकते हैं. But it was destroying our life. लेकिन इससे हमारा जीवन पूरी तरह से विनाश हो रहा था. Inside we were so oppressed and what to say, we didn't know how to get along inside, but outside we try to make up a good life. हमारे भीतरी जीवन के अंदर हमको नहीं समझ आ रहा कि हमको किस रीति से इस पर व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बाहरी रूप में हम एक अच्छा दिखावा करने की कोशिश करते हैं. But the gospel is that Jesus came to save us from this kind of oppression. लेकिन सुसमाचार तो यही है कि यीशु मसीह इस प्रकार का सताव या दबाव जो है उससे छुड़ाने के लिए वो आया है. When we look at our children or people around us, we recognize that oppression. और जब हम अपने बच्चों को या आसपास के लोगों को देखते हैं तो इस दबाव या सताव को हम देख पाते हैं. Because we have experienced that oppression, today we also can recognize what kind of oppression when people go through. क्योंकि एक समय पर हम स्वयं लोगों ने ही हमने इस सताव को अनुभव किया था, इस कारण से हमारे आसपास के लोग जो इस पीड़ा से गुजरते हैं उसको हम जान पाते हैं. But when we came to Christ, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, he is the one who was totally unselfish and totally humble. और यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी रीति से नम्र है, पूरी रीति से निस्वार्थ व्यक्ति वो है. So he defeated that oppressing spirit. और यीशु मसीह ने वो पीड़ा देने वाली आत्मा को पूरी तरह से नाश किया.
So he was totally unselfish and totally humble. यीशु मसीह पूरी तरह से नम्र था और पूरी तरह से बिना स्वार्थ निस्वार्थ था. So that unselfish can, the word unselfish can be interpreted as love. और निस्वार्थ होना मतलब बिना स्वार्थ का होना, उसका अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं, वो है प्रेम होना. Or divine love. और दिव्य प्रेम होना. So when I look at our young people and teens, I see that they're struggling inside with that selfishness and pride. जब मैं अपने आसपास जवान लोगों को या फिर किशोरावस्था के बच्चों को देखता हूं, मैं देखता हूं उनके भीतर घमंड के साथ या स्वार्थीपन के साथ एक संघर्ष है. So that's why Jesus had so much compassion on people. और इस कारण यीशु मसीह लोगों के ऊपर बड़ा तरस रखता था. So that's why it says, in fact, Peter was telling here in Acts 10, verse 35, we see that, 34, we see that, I most certainly understand now that God is not one to show partiality. और इसी अध्याय के प्रेरितों के काम 10:34 में पतरस कहता है, पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता. So verse 35 says, but in every nation, the man who fears him does what is right is welcome to him. वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है. So we see that God is not partial. हम यहाँ पर देखते परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है. But God looks at us with compassion. लेकिन परमेश्वर बड़ी तरस दया के साथ हमारी ओर देखता है. When we came to Christ, God had mercy on us because Jesus shed his blood. Our past was cleansed. और जब हम परमेश्वर के पास आते यीशु मसीह के कारण उसके लहू के द्वारा हमारा अतीत जो है पूरी तरह से शुद्ध या साफ किया जाता है. We call it sin. The root of all sin is rooted in selfishness and pride. और हम जिसे पाप कहते हैं वो पाप का सारा आधार या उसका मूल नींव जो है वो स्वार्थ और घमंड में पाया जाता है. That's why we all were oppressed by this spirit of selfishness and pride. और इस कारण स्वार्थ और घमंड की जो आत्मा उसकी पीड़ा के दबाव में हम पूरी तरह से सताए जाते थे. So once we are cleansed from the past, और जब हम अतीत से पूरी तरह से शुद्ध किए जाते हैं, then we are cleansed, but it's not finished. वह हम शुद्ध तो किए जाते हैं लेकिन वहीं पर अंत नहीं होता है. So then we need to recognize that we have to live in fear every day, और हमको because we have this selfishness and pride. हमको ये मानने की जरूरत है कि क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ और घमंड पाया जाता है, इस कारण से हमें निरंतर उस भय में जीने की आवश्यकता है. Because no man can say till the end of his life, I am totally free from selfishness and pride. कोई भी व्यक्ति उसके जीवन के अंत तक ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से स्वार्थ और घमंड से वो आजाद हो चुका है. That's why I was saying this verse where Hebrews 3:13 says, encourage one another daily. और जैसे इब्रानियों में हमने पढ़ा वहां लिखा है कि प्रतिदिन हमको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है. So because we can be oppressed by selfishness and pride anytime. कभी भी किसी भी क्षण हम इस घमंड से और स्वार्थ से उसके दबाव में या उस पीड़ा का सामना कर सकते हैं. That's why we are supposed to be a very dependent and desperately dependent people. और इस कारण से हमको पूरी तरह से संपूर्ण रीति से हमें निर्भर लोग बने रहना है. Like Jesus said, you are the branches, I am the tree. और यीशु मसीह जैसे कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो. So if you abide in me, then you can produce this fruit. और यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो इस फल को तुम ला सकते हो. That is what is that fruit? Fruit of love and humility. और ये जो फल ये क्या है? वो प्रेम है और नम्रता का फल है. So everything depends on that. हर चीजें इस पर ही निर्भर करती है. But those who slip back from dependence, लेकिन जितने लोग निर्भरता को छोड़कर पीछे हट जाते हैं, then we see that they are oppressed again by the selfishness and pride.
तब हम देखते कि वे और एक बार फिर स्वार्थ और घमंड के द्वारा पूरी तरह से दबाव का या सताव का सामना करते हैं। Then they don't find grace. तब उनको अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। The life is not exciting. कैन यू रिपीट? The life is not exciting. और उनका जीवन जो है बड़ा रोमांचक या आनंदित नहीं होता है। And life is not restful. उनके जीवन में विश्राम नहीं होता है। See, when we look at Jesus' life was so restful. जब हम यीशु के जीवन को देखते तो उसका जीवन पूर्ण रीति से विश्राम में था। Totally, he was peaceful. He was dependent because he was dependent on the Father, and he was so much restful. और क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता पर पूरी तरह से निर्भर था, इस कारण से पूरी रीति से वो शांति में और एक विश्राम में पूर्ण रीति से था। So that's why the one thing we need to recognize is this selfishness and pride has oppressed us. एक चीज हमें मानने की जरूरत है कि स्वार्थ और घमंड ने हमको हमेशा पीड़ा दी है। And we are not completely free from that. और उससे हम पूर्ण रीति से आजाद या स्वतंत्र नहीं हुए हैं। And it can come back and oppress us anytime. किसी भी क्षण वो आकर हम पर दबाव को या सताव को ला सकता है। And because of that, till the end of my life, I want to be dependent on the Holy Spirit. और इसी कारण से, इसी वजह से मेरे जीवन के अंत तक मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर बने रहना चाहता हूँ। That's why God has promised us grace and the power of the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर ने उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने की प्रतिज्ञा की है। We all have experienced this kind of up and down life many times. और कई बार हमारे जीवन में चढ़ाव उतार के जीवन का अनुभव हम सभी ने किया है। That is the moment we lose the dependence, immediately this oppression comes. और जिस क्षण हम उस निर्भरता में से बाहर आ जाते हैं, तुरंत ये पीड़ा या सताव जो हम पर आने लगता है। And the grace departs from us. और हमसे अनुग्रह पूरी तरह से दूर हो जाता है। And the power of the flesh takes over. और शरीर का जो सामर्थ हम पर हावी हो जाता है। That is, we have all experienced that. और हम में से सभी ने इसको अनुभव किया है। But still, most of us did not find that desperate dependence on God. लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमने परमेश्वर पर एक बहुत ही तीव्र निर्भरता को जाना नहीं है। So this is the one thing which was burdening me today. और आज मेरे भीतर यही एक बोझ है। The Lord so touch us. और परमेश्वर हमको इतना स्पर्श करे that we recognize the dependence on the Lord so much each day. ताकि प्रतिदिन हम परमेश्वर पर निर्भरता की जरूरत को और अधिक जान सके। Instead of saying each day, I would like to mention each moment of our life. और प्रत्येक दिन के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक क्षण हमारे जीवन का। And then what happens? The desperate need comes. उसके बाद हमारे अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा निर्माण होती है। We become so teachable. और तब हम सिखाने योग्य हो जाते हैं। And we like to learn from one another. हम एक दूसरे से सीखना चाहेंगे तब। We look for someone who is battling with this selfishness and pride. और हम ऐसे लोगों की ओर देखना चाहेंगे जो इस स्वार्थ और इस घमंड के साथ युद्ध कर रहे हैं। Somebody who loves Jesus. ऐसा कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है। See, people in the world they don't like Jesus. संसार के लोग यीशु मसीह को नहीं चाहते हैं। Because see, Jesus was humble and loving and selfless. और यीशु मसीह प्रेमी था, नम्र था, पूरी तरह से निस्वार्थ था। And he always denied himself. हमेशा अपने आप का उसने इनकार किया था। He never wanted to promote himself. कभी भी अपने आप को वो आगे बढ़ाकर आगे नहीं लाना चाहता था। He wanted to be hidden. हमेशा गुप्त या छिपा हुआ रहना चाहता था। He didn't wanted to promote himself and become big. और लोगों के सामने अपने आप को बड़ा वो मानना नहीं चाहता था। And whole world people hate that. और सारे संसार के लोग इस बात से नफरत करते हैं। They think that no, if we are like that, we cannot manage.
और वे कहेंगे संसार के लोग, यदि हम ऐसे बन जाएंगे तो हम पूरी तरह से व्यवहार या उन चीजों को नहीं चला पाएंगे। Somebody who is not truly born again also feel like that. और जो व्यक्ति पूर्ण रीति से सच्चा, उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो भी इस प्रकार से महसूस करेगा। So somebody who is truly born again recognizes, जिसका वास्तव में नया जन्म हुआ, इस बात का एहसास वो करता है, he understands the oppression of sin, in other words selfishness and pride. और ऐसा व्यक्ति पाप की जो प्रभुता है, दूसरे शब्दों में कहे तो घमंड और स्वार्थीपन की जो प्रभुता, उसको एहसास कर पाता है। Somebody who is really felt that oppression and cried out to God and come to God. ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इस दबाव, इस पीड़ा को महसूस किया और परमेश्वर से पुकारा है। We saw that there somebody like Cornelius who was crying out to God. He didn't know which God he was praying, but he was struggling with that oppression. और कर्नेलियस के बारे में हम पढ़ते कि वो परमेश्वर को पुकार रहा था, न जानते हो कौन सा वो परमेश्वर है, लेकिन उस दबाव पीड़ा का सामना करते हुए इस बात को पुकार रहा था। But Peter was so scared and hesitant to go to the Gentiles. और पतरस बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही झिझक रहा था उस अन्य जाति के घर में जाने के लिए। But God led him there. लेकिन परमेश्वर उसकी वहां अगुवाई करता है। Then he says, now I know God is not partial. उसके बाद पतरस कहता है, अब मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। See, in our midst, we have gathered from different places. अब यहाँ पर हम अन्य अलग अलग जगह से एकत्रित हुए हैं। Is God partial with us? क्या परमेश्वर हमारे साथ पक्षपात रखता है? Not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं। So each one of us, if we yearn for God, Lord, I want to be free from this oppression. I don't want even little bit also this oppression. और यदि हम सभी इस तीव्र इच्छा के साथ परमेश्वर के पास जाए कि प्रभु मैं इस पीड़ा, इस दबाव में, सताव में बिल्कुल नहीं आना चाहता, मैं इससे पूर्ण रीति से आजाद होना चाहता हूं। So that's why Jesus said, unless somebody denies himself and takes up the cross, he will not be my disciple. और यीशु ने यही कहा कि जब तक जो व्यक्ति अपने आप का इनकार नहीं करता, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं होता, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। So Jesus wants us to recognize that oppression and become his disciples. और यीशु मसीह चाहता है कि हम उस दबाव पीड़ा को हम जान ले और उसके बाद हम पूरी रीति से उसके शिष्य बन जाए। And fight the battle as exactly like Jesus did it. और जैसे यीशु मसीह ने उस युद्ध को लड़ा, उसी प्रकार हम भी उस लड़ाई को, उस युद्ध को लड़े। How to fight it? कैसे उसको लड़ना है? Denying the self, hating the self, crucifying the flesh. और हमारा स्वयं जो खुद का इनकार करते, उसको नफरत करते हुए, उसको क्रूस पर चढ़ाते हुए। So that is dying to self. और ये है खुदी में अपने आप के लिए मरना। Because this self has really oppressed us all through our life. क्योंकि ये हमारा स्वयं का खुदी का जो जीवन है, हमारे जीवन भर इसने हम पर सताव को लेकर आया है। If we give little space also, it will come and sit on the throne and destroy our life. और थोड़ी सी भी जगह यदि हम इसको दे देते तो सिंहासन पर आकर बैठकर पूरी तरह से हमारा विनाश कर देगा। That's why God told Adam, don't eat that tree. इसलिए परमेश्वर आदम से कहता है कि उस पेड़ का फल न खाना। So, but now we have to recognize that how weak we are. अब हमें जानने की जरूरत है कि हम कितने अधिक निर्बल हैं। So now we have to seek for the fellowship of those who are oppressed by this and battling against this. और अब हम ऐसे लोगों की संगति को खोजते हैं जो इस प्रकार की आत्मा से पीड़ा को महसूस करते हैं और उसके विरोध में निरंतर युद्ध कर रहे हैं। So when I come across any brothers who say, I would like to follow Jesus and love Jesus and live for him. और जब मैं ऐसे किसी भाई से मिलता हूं जो ऐसा कहे, मैं यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता हूं, उसके समान जीना चाहता हूं, You know, I'm so excited to see that miracle. तब मैं बहुत ही आनंदित हो जाता हूं उस चमत्कार को देखकर। What is miracle? और यहाँ चमत्कार क्या है? The person who recognize I have been oppressed by this selfishness or self, I want to battle this. और जिस व्यक्ति ने इस बात को जान लिया है कि वो सताव जिसका वो सामना कर रहा है, जो घमंड है या फिर
स्वार्थीपन है उसका वो विरोध करता है। So that means he got the revelation that his self is the biggest problem in his life. इसका मतलब उस व्यक्ति ने जान लिया है कि उसके जीवन में स्व केंद्रित या उसका स्वयं खुद ही का जीवन सबसे बड़ा उसका शत्रु है। So he wants to be free from self-centeredness. और इस कारण से अपने स्वयं में केंद्रित जीवन से पूरी रीति से वो आजाद होना चाहता है। He wants to be centered in God like Jesus. और यीशु मसीह की तरह वो परमेश्वर में ही केंद्रित बने रहना चाहता है। I tell you, we find very few on this earth such और मैं people. आपसे कहना चाहता हूं ऐसे बहुत ही कम लोगों को हम पाएंगे इस धरती पर। And that is the greatest miracle which has happened in that particular brother's life or sister's life. और उस बहन उस भाई के जीवन के अंदर सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हुआ है। If we find such ones, we must hunger for fellowship with such ones. और यदि ऐसे भाई या बहन को हम ढूंढ लेते हैं तो हमारे अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करने के लिए। They may not be perfect in so many ways. बहुत सारी रीति से वे सिद्ध नहीं होंगे। So I don't know why God helped me to learn Tamil language. और मैं नहीं जानता परमेश्वर ने तमिल भाषा सीखने में मेरी क्यों मदद की। So in fact, when I came to CFC only, I kind of learned more. और जब मैं CFC कलीसिया से जुड़ा तभी मैंने तमिल भाषा को ज्यादा अधिक सीखा। So over the years, I started appreciating. In fact, not appreciating. I started thanking God for that. और इन सालों के अंदर मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद देने लगा। I found many brothers, godly brothers, who are hungering and seeking for such life. और मैंने ऐसे बहुत सारे ईश्वरीय भाइयों को देखा जो इस प्रकार के जीवन के लिए भूखे और प्यासे हैं। And they didn't know English. They knew only Tamil. और उनको इंग्लिश नहीं आता था, उनको केवल तमिल भाषा ही आती थी। So like that, if we learn other languages and to find fellowship with such ones, that's a great thing. और यदि इस प्रकार की संगति पाने के लिए यदि हम उस भाषा को सीखते तो ये बहुत अच्छी बात होगी। Even in Bangalore also, when I meet people, when they have a gathering, I encourage like this. और जब हम बैंगलोर के अंदर भी इस प्रकार की सभा में मिलते, मैं लोगों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता हूँ। Sometimes we have weekly meetings or outings, small outings like that. और जब हमारी साप्ताहिक सभाएं होती है, आउटिंग होता है उस सभाओं के अंदर, I tell them, when you meet another brother or sister in the Lord, you ask their testimony. और मैं उनसे कहता हूं कि जब किसी अन्य मसीह में जो भाई या बहन जो है, जब आप उनसे मिलते हैं, आप तुरंत उन्हें उनकी गवाही को आप उनको सुने। If you are sensitive, you find that the Lord has done many miracles in their life. यदि आप संवेदनशील होंगे तो आप जान पाएंगे उस भाई और बहन के जीवन में जो अधिक चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं। I'm not definitely saying all these earthly blessings. और मैं संसार की आशीषों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। I'm only saying that they have kind of recognized the oppression of the devil, oppression of the self, and they are battling. और मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पीड़ा को, शैतान के उस सताव को जान लिया है जो स्वार्थ के कारण होता है, और उसके विरोध में वे युद्ध कर रहे हैं। They are trying their best to take up the cross, deny their self, and they want to get rid of self-centeredness. अपना संपूर्ण अच्छा प्रयास वो कर रहे हैं अपने आप का खुद ही का इनकार करने के लिए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के लिए, अपने आप का इनकार करने के लिए। And they want that resurrected life, that is godly life or restful life. और वे वो पुनरुत्थान जीवन, ईश्वरीय जीवन, परमेश्वर के द्वारा जो विश्राम का जीवन है वो चाहते हैं। So such when you fellowship, you can recognize those miracles which God has done. और जब इस बात को आप जान लेंगे तो उन चमत्कारों को जो परमेश्वर ने किया उसको भी आप जान पाएंगे। Many miracles, we can recognize, sometimes small, big, many miracles God has done, God is doing. और परमेश्वर के किए गए बहुत सारे जो चमत्कार है, चाहे छोटे हो सकते, बड़े हो सकते, उनको हम जान पाएंगे। So many ways God can do miracles in each one's life. और हमें से सबके जीवन में बहुत सारे तरीके से परमेश्वर चमत्कार को कर सकता है। So we think always miracle means something earthly or health and wealth. और जब हम चमत्कार के बारे में संदर्भ में सोच पाते हैं तो केवल धन के बारे में या चंगाई, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में ही सोच पाते हैं। Yeah, think about health.
of spiritual life. लेकिन आप एक आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य के बारे में सोच के देखिए। So I have refused, means I have learned how to be content in my situations. और मैंने मेरी हर एक परिस्थितियों के अंदर संतुष्ट रहना सीखा है। I have learned to be patient with my wife or husband. और मेरी पत्नी के साथ या मेरे पति के साथ धीरज धरना मैंने सीखा है। I learned to be patient with others. अन्य लोगों के साथ धीरज धरना मैंने सीखा है। I learned to pray for those who make life difficult for me. और जो मेरे लिए बहुत ही कठिनाइयां पैदा करते हैं या मुझे सताते, उनके लिए प्रार्थना करना मैंने सीखा है। The Lord has given me the burden to pray for those who hate me or my enemies. और जो मुझसे घृणा करते हैं या मेरे जो शत्रु है, उनसे प्रेम करने का मन परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। God has given me a hunger and thirst to live a righteous life. परमेश्वर ने एक धर्मी जीवन जीने के लिए मुझे भूख और प्यास को दिया है। So these are all great miracles. और ये सारे बड़े चमत्कार हैं। These are all lead to a restful and happy, peaceful life. और ये एक विश्राम का जीवन, आनंदित जीवन, शांति का जीवन। So such miracles we have to look for. और ऐसे चमत्कारों को हमको खोजना है। So that's why we need to seek for fellowship. और इस कारण से ही हमको संगति को खोजना है। So when we find fellowship, two things happen. जब हम संगति को ढूंढ लेते हैं तो दो चीजें होती है वहां। We learn from them. हम अन्य लोगों से सीखते हैं। And also they will learn from us. और वे लोग हमारे जीवन से भी सीखते हैं। So that's why this encourage one another daily is very important. और इस कारण से जो हमने पढ़ा कि प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Other day one brother came to me and said, brother, I am struggling, please help me how to get over. और एक दिन एक भाई मेरे पास आकर कहे, मैं बहुत चीज के अंदर एक संघर्ष कर रहा हूँ, मेरी कृपया सहायता करें, मैं इस पर कैसे जय पा सकता हूँ। I asked him, how many years you are coming to the church? मैंने उस भाई से पूछा, कितने साल से आप कलीसिया में आ रहे हैं? He said 3.5 or 4 years. और उस भाई ने कहा 3.5-4 साल से मैं आ रहा हूँ। I told him, brother, till death you will be imperfect and struggling. मैंने उस भाई से कहा कि मृत्यु तक आप पूरी तरह से असिद्ध रहेंगे और संघर्ष का सामना करेंगे। But now, whatever your God has taught you, you start watering others. Look for somebody who is needy and try to help them or encourage them. लेकिन अब तक परमेश्वर ने जो कुछ आपको सिखाया है, उसके द्वारा अन्य लोगों की सिंचाई आप करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आप उसमें से सिखाएं। Look to give. आप देने की खोज करें। So I told him, according to I think Proverbs 11:25, if you water others, you will be watered. और नीति वचन 11:25 के अनुसार मैंने उस भाई से कहा, यदि तुम अन्य लोगों को पानी दोगे तो आपकी भी सिंचाई की जाएगी। If you keep thinking about your shortcomings, till death you will be struggling to resolve that, and you won't be able to help anyone. और यदि आप अपनी कमियों के बारे में सोचते रहेंगे तो मृत्यु तक उसी के अंदर आप बिना उसको सॉल्व किए रहेंगे और अंत तक ऐसे ही रहेंगे। See, I gave him one example. एक उदाहरण मैंने दिया। Think about a young couple who get married. और एक नव दंपति जिनका विवाह, उनके बारे में आप सोचे। So they get child around 28-30 years. और 28-30 साल में उनको एक बच्चा होता है। How experts they are to bring up child. कितने माहिर वे होते हैं या उनके पास ज्ञान होता है उस बच्चे को बड़ा करने का। You know, they will be trying to learn by the time children grow up. और जैसे वो सीखने का प्रयास करते और जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, then they realize that they have some wisdom then. और तब उनको एहसास होता है कि उनके पास कुछ समझ या बुद्धि है। And that time, if you ask most of the parents, और उस समय पे यदि अधिकतर माता पिता को आप पूछेंगे तो, and everybody says, if I have to raise up child now, I would have done things differently. और यदि वे उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि अभी यदि इस उम्र के अंदर मुझे बच्चे को बड़ा करना होगा तो चीजें बहुत ही अलग होंगी।
But what to do when they were not so wise? God gave them children. लेकिन हम करें क्या, क्योंकि जब हम इतने बुद्धिमान नहीं थे, परमेश्वर ने उन संतानों को, उन बच्चों को दिया। But by bringing up those children, they have grown in wisdom. लेकिन उन बच्चों को बड़ा करते करते उस समझ के अंदर वे बढ़े। So that's how Christian life is also. इसी प्रकार मसीह जीवन होना चाहिए। So you start helping others. आप अन्य लोगों की सहायता करना आरंभ करें। So then you grow in wisdom. तब आप बुद्धि में बढ़ेंगे। And also we recognize how weak and helpless we are. और तब हम कितने असहाय और निर्बल हैं, इस बात को भी जान पाएंगे। That will drive us to seek fellowship and seek help. और इससे हमें संगति करने के लिए, सहायता खोजने के लिए हमें पूरी तरह से हमें आगे किया जाएगा। Yeah, I would like to read a verse from Jeremiah. यिर्मयाह की पुस्तक chapter 3, तीसरा अध्याय, verse 12. Please read, brother. यिर्मयाह तीसरा अध्याय 12 वचन। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है कि हे भटकने वाले इस्राएल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। So return, O faithless Israel, I will not look at you in anger, for I am gracious. I will not be angry forever. Verse 13 says, only acknowledge your wrongdoing, that you have revolted against the Lord your God and have scattered your favors to the strangers under every leafy tree, and you have not obeyed my voice, declares the Lord. And verse 14, return, you faithless sons, declares the Lord, for I am the master to you, and I will take you, one from a city and two from a family, and bring you to Zion. Then I will give you shepherds after my own heart, and I will feed you with knowledge and understanding. But till 15 you can read. और वहां पे उसका 13 और 14 वचन भी हम आगे पढ़ेंगे 15 तक। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले बच्चों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर से एक और प्रत्येक कुल से 2 लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा और ज्ञान जो तुम्हारे बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। Yeah, see, what I understand here is there are people who have gone astray from God because of selfishness and pride. और इस बात से हम ये बात को समझते हैं, क्योंकि स्वार्थ और घमंड के कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। We were all like that. हम सभी एक समय पर ऐसे थे। But there was a time Holy Spirit helped us to recognize it is an oppression. और एक समय ऐसा आया जब पवित्र आत्मा ने इस बात को मानने के लिए हमारी सहायता की कि एक पीड़ा या सताव जिसके अधीनता में हम जी रहे हैं। See, all the people won't get that kind of a conviction that selfishness and pride are oppression. हर व्यक्ति को इस प्रकाशन प्राप्त नहीं होता या बोध नहीं मिलता है कि वे उस घमंड और उस प्रकार के स्वार्थ के अधीनता में या पीड़ा का सामना कर रहे हैं। So as I told you, see all the sin, different kind of sins evolve or come out from this selfishness and pride. और जैसे मैंने कहा कि हर प्रकार के तरह तरह के पाप जो है इसी से बाहर निकलते हैं, उसकी जड़ जो होता है वो घमंड और स्वार्थ में पाई जाती है। So if somebody is kind of fed up or felt bad about these oppressions, और जो व्यक्ति जो पूरी तरह से इस दबाव या पीड़ा से थक चुका है, for them God says, now return. Now the Lord says, return, I am not angry with you, I will help you. और उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि अब तुम लौट आओ, मैं तुम पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा। See, for example, in our home, many times we lose peace and arguments and difficulties. That is all because of this root cause only. और हमारे घर के अंदर भी हम देखते, परिवार के अंदर हम शांति को खो बैठते, कई बार हम विवाद के साथ एक दूसरे से बात करते हैं। ये सब कुछ इस अधिकार के अंदर जब हम आते हैं, उस पीड़ा का सामना जब हम करते हैं। So if we recognize that oppression and we cry out to God says, come, I will help you, return, you faithless, God says.
और जब इस पीड़ा की अधीनता को हम जान पाते हमारे जीवन में, तब हम परमेश्वर को कहते हैं कि मेरे पास तुम आओ, मैं करुणामय हूँ। It is so relevant in this meeting, like brothers or sisters are gathering from different towns of India. और कितना अद्भुत बात है कि भारत के अनेक अलग अलग शहरों से इस सभा के अंदर जैसे लोग जुड़े हैं। It is so relevant here in this verse where it says, I pick up one from a city and two from a family and bring them to Zion. और कितनी समानता ये वचन इस संगति के साथ भी रखता है कि जहाँ पे वो कहता है कि तुम में से मैं एक नगर से एक व्यक्ति को दूसरे कुल में से एक दूसरी जगह से लेकर मैं उनको सियोन में रखूंगा। This is what the burden I have here. और यही बोझ को आज मेरे पास है। See, when I look at all you brothers and sisters scattered around, और जब मैं आप जैसे भाई और बहनों को देखता हूं जो अन्य अन्य स्थानों में रहते हैं, I hope you have found a shepherd. मैं ये आशा रखता हूं कि आपने उन चरवाहों को ढूंढ लिया है। So it says, verse 15, then I will give you a shepherds after my own heart and will feed you knowledge and understanding. 15 वचन में कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। See, in Bangalore CFC, we have a lot of visitors coming. और बैंगलोर सीएफसी के अंदर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। So every week we have about 700, 800 people coming. और हर सप्ताह रविवार को हमारे यहाँ पे 700 से 800 लोग सभा में आते हैं। Nearly 50% are visitors. और उसमें से 50% लोग तो विजिटिंग या एक बार मुलाकात के लिए आते हैं। No, they come regularly, but they are not, we can't say they are part of the church, part of the family. वे निरंतर जरूर आते हैं, लेकिन हम उनको उस परिवार का एक भाग, उस संगति का एक भाग कहकर नहीं जान पाते हैं। Because they have not found a shepherd. क्योंकि उन्होंने उन चरवाहों को नहीं पाया है या नहीं ढूंढा है। They come and attend meeting and meet with their buddies or friends and go away. वे कलीसिया में आते हैं, उस वचन को सुनते हैं, अपने जो खास पसंदीदा लोग मित्र उनको मिलते हैं और चले जाते हैं। So that's all they do. यही वो करते हैं। So we don't have any responsibility for them. और ऐसे लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। They also don't recognize that they need to be under a shepherd. और वे इस बात को नहीं समझ पाते कि एक चरवाहे की अधीनता में उनको रहना है। That's why we all must know must recognize that we need, each one of us need an authority. इसलिए हमको इस बात की जानकारी, एहसास होना जरूरी है कि हम में से हर एक को उस अधिकार की आवश्यकता है जिसके अधीनता में हम जीवन जी सके। Where we find a shepherd who can help us. जहां हम उस चरवाहे को ढूंढ पाए जो हमारी सहायता करे। A shepherd who is really fighting this battle against this oppression. और ऐसा एक चरवाहा ढूंढ पाया जो ऐसे पीड़ा या इस दबाव का सामना स्वयं करता हो। So he is grown and he can guide us. और उस युद्ध में आगे बढ़कर वो वहां पे बढ़कर अन्य लोगों की मार्गदर्शन वो कर सकता है। He can feed us with knowledge and understanding. और ज्ञान बुद्धि समझ से वो अन्य लोगों को चरा सकता है। Then slowly we also can become shepherds. और धीरे धीरे करके हम भी उस प्रकार के चरवाहे बन सकते हैं। And another verse I would like to read, Psalm 68. और भजन संहिता 68 अध्याय verse 4. वचन 4। Yeah, 4, 5, 6 you can read, brother. और भजन संहिता 68 4 से 6। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है। उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यहोवा है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु विद्रोह को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। Yeah, it's such an encouraging word here. Sing to God, sing praises to his name, exalt his name right through the desert, whose name is the Lord, and be jubilant before him, a father of the fatherless and judge for the widows, is God in his holy dwelling. God makes a home for the lonely. See, I was thinking about this home. See, we all came from different places. God wants to give us a home. और मैं इस वचन के बारे में जब पढ़ रहा था तो परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। हम अनेक अलग अलग जगह से आते हैं और परमेश्वर हमें एक घर का प्रयोजन हमारे लिए करता है।
And it says he leads out the prisoners into prosperity, and only rebellious live in parched lands. आगे कहता है कि बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु विद्रोहियों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। Yeah, remember this. God makes a home for the lonely. और इस बात को याद रखिए, जो अकेले हैं उनके लिए परमेश्वर घर को स्थापित करता है, उनको घर में बसाता है। See, even like something like in our church, where 700, 800 people come, और जैसे हमारी कलीसिया के अंदर 700 से 800 लोग इकट्ठा होते मिलते हैं, there can be a brother or a sister who is really oppressed by this selfishness and pride and finding it difficult. और ऐसी संगति के अंदर ऐसे कोई भाई या बहन हो सकते हैं जो इस घमंड और इस स्वार्थ के उस दबाव या पीड़ा का सामना करते हुए बहुत ही उसके सामने जूझ रहे होंगे कठिनाई में। May meet somebody and go, may meet somebody and go, but not satisfied. वो किसी व्यक्ति भाई बहन से मिल सकते हैं और वापस लौट सकते हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। And one fine day, they find some who is really battling this, and they find fellowship with them. और एक दिन ये भाई अन्य किसी भाई से मिलता है जो उसी प्रकार के उस युद्ध का, उस सताव का जो सामना करता है, उसके साथ वो संगति करता है। It is so exciting. और ये बहुत ही आनंदित होता है। Oh, this brother is battling this fight. I would like to join with him or her. और ये भाई भी मेरे समान इस युद्ध को लड़ रहा है, मैं भी उसके साथ जुड़ना चाहूंगा। And together they find a shepherd. और साथ मिलके वे एक चरवाहे को ढूंढ पाते हैं। And then they find a home. उसके बाद वे एक घर को पाते हैं। So over the years, I have spoken to some people. और इन सालों के अंदर मैंने लोगों से बातचीत जब की है, I asked them, brother or sister, you are coming for some years to this church. मैं उस भाई और बहन से कहता हूं कि भाई बहन, आप बहुत सालों से इस कलीसिया में आ रहे हैं। Have you found a shepherd? क्या आपने अपने चरवाहे को ढूंढ लिया है? Have you found a home? क्या आपने परिवार या अपना घर को ढूंढ लिया है? If you have not found a shepherd and a home, और यदि आपने अपना चरवाहा या घर को नहीं खोजा या नहीं ढूंढा है, maybe God wants you to be somewhere else. तो परमेश्वर चाहता है कि आप कहीं और चले जाए। And then please go and look for a shepherd and a home. और आप बाहर जाकर उस चरवाहे को, उस घर को आप ढूंढे। Over the years, I have told many like that. और इन सालों में बहुत सारे लोगों को मैंने इस प्रकार से कहा है। I tell them, you are wasting your time coming here. You are Sunday attender, but you have not found a shepherd and a home. और मैं उनसे कहता हूं कि अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं। रविवार को तो आप आते हैं, लेकिन आपने अपना चरवाहा और उस घर को नहीं ढूंढा है, नहीं पाया है अब तक। May the Lord help us that we all find a shepherd and a home. और प्रभु हमारी सबकी सहायता करे ताकि हम उन चरवाहे को और उस घर को ढूंढ पाए, पा सके। And also we find a home where such ones are battling this against this oppression. और हम ऐसे परिवार, ऐसे घर को प्राप्त करें जिसके अंदर हमारे ही समान अन्य लोग ऐसी पीड़ा और दबाव के विरोध में युद्ध कर रहे हैं। And also our children recognize that, oh, the main battle is the selfishness and pride which is really bothering us. और हमारे बच्चे हमारे जीवन के द्वारा इस बात को जान पाएंगे कि सच्चा सही युद्ध तो यह है कि जहां पर हम घमंड के विरोध में और स्वार्थ के विरोध में हम युद्ध करते हैं। And they find fellowship, they find home. और वहां पर वे भी संगति को वहां पर प्राप्त करते हैं और उनको घर प्राप्त होता है। And they enter into an exciting life and restful life. और वो भी एक बहुत ही रोमांचक, आनंदित और विश्राम से भरे हुए जीवन में हमारे बच्चे प्रवेश करते हैं। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. Thank you, brother.